हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम भारत के इतिहास के जो सामान्य प्रश्न दिए गए हैं आपके जीएस के वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनको लेकर के चलते हैं और उनको कंप्लीट कराते हैं। जिस प्रकार से अभी हमने बताया था, जिस प्रकार से हमने पहले भी बताया कि डेली हम 100 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं और बाकी आपको प्रैक्टिस सेट में करवाया भी गया है 100 क्वेश्चंस। तो चलिए उसी को लेकर के चलते हैं। तो आज की वीडियो भी आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका बन के आता है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? तो किसने किया था? यूनानियों ने किया था। ठीक है, सर्वप्रथम की बात आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, चावल के साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुए हैं? तो चावल के साक्ष्य हमें रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं, लेकिन कहां से? ये सब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से ही प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा ये सारी बातें। अब आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? तो वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं आपकी भारत के इतिहास की, प्राचीन इतिहास की। फिर चलिए नेक्स्ट आते हैं, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया एक सभ्यता थी, जिस प्रकार से आपकी सिंधु घाटी सभ्यता और आपकी आती चीन की सभ्यता और भी चीजें होती। तो मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि। फिर आइए, चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट आते, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने की थी। कहाँ की थी? वितस्ता में की थी। और वितस्ता कौन सी नदी का नाम है? पुराना नाम है ये, और इसका नया नाम है झेलम। नेक्स्ट करते हैं कि महावीर के शिष्य 11वें शिष्य क्या कहलाते हैं? तो गणधर कहलाते हैं। नेक्स्ट आते, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पूरा स्थल कौन सा था? तो दाइमदाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। फिर आइए नेक्स्ट, होयसल वंश की राजधानी क्या थी? तो द्वार समुद्र। नेक्स्ट आते हैं, गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? कोलर। फिर आते हैं नेक्स्ट, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? कनिष्क। पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन थे? चंद्रवरदायी थे। नेक्स्ट, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल मुनि थे। यहीं पे भारतीय दर्शन की बात करेंगे तो पूरे 7 आएंगे और सबके पढ़ लेंगे, जैसे कि जिस प्रकार से आपका आता है योग दर्शन आ जाएगा, आपका सांख्य दर्शन तो दिया ही है, और साथ साथ मीमांसा, जैसे उत्तर मीमांसा, और आपकी आ जाएगी उत्तर मीमांसा की बात आ जाएगी। सांख्य दर्शन हो गया, योग दर्शन हो गए। तो इस प्रकार से सारे दर्शनों के बारे में भी पढ़ लेंगे और उनके जो प्रवर्तक है उनको देख लेंगे। नेक्स्ट आइए, चीनी यात्री हरियाणा भारत में कब आया था? तो 630 से 644 ईस्वी के बीच आया था। ये चीज याद रखेंगे। फिर आइए, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था। फिर आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से थे? तो श्वेतांबर और दिगंबर थे। ठीक है, इसमें श्वेतांबर वाले क्या करते थे? ये आपके पहनते थे सफेद वस्त्र और दिगंबर वाले पहनते थे आपके पीले वस्त्र। नेक्स्ट आइए, आग का आविष्कार किसके काल में हुआ था? कौन से काल में? तो पूरा पाषाण काल में हुआ। तो यहाँ पर भी चीजें सब ध्यान में देखते हुए चलेंगे। पहिए का आविष्कार कब हुआ, आग का आविष्कार कब हुआ, ये सब चीजें ध्यान में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पूरा स्थल कौन सा था? तो आलमगीरपुर, मेरठ। कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश में है। सबसे अधिक पूर्वी पूरा स्थल पूछा जाएगा। फिर एक क्वेश्चन और निकल के आता है यहीं पर कि यूपी में सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त स्थल जो है वो कहाँ पर है, कौन सी जगह पे है? तो आलमगीरपुर में है। इसका एक हम सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड एक वीडियो हमारी पड़ी हुई है, उसको देखिएगा जरूर। उसमें आपको पूरा अच्छे से पता होगा, पता चल जाएगा कि पूर्वी कहाँ तक इसका जो है सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई, तो पूरा क्षेत्रफल बता दिया जाएगा। तो पूरब, पश्चिम और उत्तर दक्षिण सब बताया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी को माना गया। नेक्स्ट आते हैं, गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रदेव थे। आगे बढ़ते हैं, मनु स्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? तो शुंग वंश के समय में लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का दामाद जमाली था। सोन वंश का संस्थापक कौन था? तो सामंत सेन था। फिर बढ़ते हैं, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय था। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग था।
फिर आगे बढ़ते हैं, भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ये अंडरस्टूड ही है, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसका कौन सा मुंडकोपनिषद है। फिर आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? तो महावीर जैन को माना गया है। द्वितीय जैन सभा कब आयोजित की गई थी? तो 1512 ईस्वी में। नेक्स्ट बढ़ते, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो परिणी थे। फिर तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा माना जाता है? तो अथर्ववेद माना जाता है। इसी प्रकार से तंत्र वेद का माना जाता है। और जादू टोना टोटका भी इसको कहते हैं। जरूरी नहीं कि तंत्र में जादू टोना टोटका की बात भी की जाती है, जादू टोना टोटका। और इसके साथ साथ में आप लोगों को जो है गद्य पद्य की किसमें कौन सा वेद में मिलता है, और ये दवाइयों का किसमें आता है? तो सब दवाइयों का तो खैर इसी में आता है। गद्य पद्य की बात करते हैं तो आपका आ जाता है, जैसे इस प्रकार से अथर्ववेद है तो सामवेद है। उसके आगे बढ़ते, अशोक के पिता का क्या नाम था? तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। ये बहुत अच्छे से देख लीजिएगा कि इसके पिता का नाम जरूर पूछते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखालदास बनर्जी ने की थी। सन कब की थी? 1922 में। फिर नेक्स्ट बढ़ते, बहुत संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? तो गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी। बहुत अच्छे से देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है इस टाइम में। फिर आइए, चौथी बहुत संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो वसुमित्र व अश्वघोष के। सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? जैमिनी को। फिर आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन था? तो कौन था? कुत्ता ही था। फिर आते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि वेद कितने हैं? 4 है। चलिए आगे बढ़ते, कनिष्क की कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? तो मथुरा थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? राजा ययाति केसरी ने। फिर आगे बढ़ते, महात्मा बुद्ध किस वंश के संबंध में रखते थे? किस वंश से संबंध रखते थे? तो शाक्य वंश से रखते थे। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो तैलक द्वितीय ने की थी। द्वितीय जैन सभा कहाँ पर आयोजित हुई थी? वल्लभी में। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने शुरू किया था? अशोक ने। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या था? तो निर्वाण था अंतिम लक्ष्य। फिर आते हैं, पल्लव वंश का संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन था? तो कौन था? सिंह विष्णु था। आगे बढ़ते, निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का मतलब ये होता है स्वर्ग को प्राप्त करना। तो यानी कि दीपक का बुझना यानी कि जन्म मरण से जो है मुक्ति पा जाना। इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति हो गई, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन सभा कब आयोजित हुई थी? तो ये बहुत क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। प्रथम जैन सभा कब आयोजित की गई थी? तो 322 से 398 ईस्वी पूर्व में। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार की लिखी जाती है? तो दाईं से बाईं ओर। नेक्स्ट आता है, विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। फिर आइए, धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सफेद कुआं है। फिर आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? माता देवी की। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में पांचों महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। आगे बढ़ते हैं, चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी? प्रथम शताब्दी में। नेक्स्ट आते, अशोक को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो देव नाम, प्रिय और प्रियदर्शी से। फिर आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? तो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। सबसे पहले यही लोग भारत आए थे। आते, श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर आपका जैन धर्म से रिलेटेड आ गया है, जो कि बताया गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। तो ये कहाँ से? स्थूलभद्र से। नेक्स्ट आते हैं, हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो बिंबिसार था। शुभ वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। फिर ये चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई? तो विशाखदत्त द्वारा। फिर महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। नेक्स्ट आते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ थे। आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित करके रखी थी? तो घनानंद है यहाँ पे छोटा है, मिसप्रिंट है, तो आपका घनानंद को पराजित करके थी। अब नेक्स्ट आइए, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो ये लोथल क्या था? एक बंदरगाह था। क्या था? एक प्रकार का बंदरगाह था। ठीक है, इसीलिए इसके से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि लोथल कहाँ है? गुजरात में। इसी तरह से कालीबंगा पूछ लेते हैं, तो कालीबंगा कहाँ पर है आपका?
ये राजस्थान में है, मतलब कि काली चूड़ियां होती हैं इसका अर्थ होता है, ठीक है, मिट्टी की काली चूड़ी ये सब। फिर नेक्स्ट आते हैं ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल कौन से, तो पहला और 10वां है। नेक्स्ट आते हैं अशोक का नाम किस अभिलेख में मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें मिलता है मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में। फिर मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वह दृष्ट था। आर्यों का प्रिय पशु कौन था, घोड़ा था। नेक्स्ट आइए, शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे, नागार्जुन थे। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, निम्बिकाचार्य थे। कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था, तो वासुदेव था। कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो 261 ईस्वी पूर्व में। तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, तो कहा क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। नेक्स्ट आइए, महाबलीपुरम में के एकात्मक रथों का निर्माण किसने करवाया था, तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वारा प्रथम के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने किया था, कहा था हिटलर ने कहा था। फिर पढ़ते हैं, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना था, तो शुद्धवर्मन बना था। फिर आते हैं, आर्यों का प्रिय देवता कौन माना गया, तो इनके आर्यों के प्रिय देवता इंद्र थे। फिर पढ़ते, गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी, जयदेव द्वारा। कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया था, तो संस्कृत में लिखा गया था कल्पसूत्र। कर्ण वंश का संस्थापक किसे माना गया है, तो वासुदेव को। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, सामवेद को। संगीत की बात आती है तो क्या होता है, सामवेद को। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, तो यशोधरा था, ठीक है। फिर दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी, तोमर नरेश अंगपाल ने की है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अंतिम गुप्त शासक कौन था, तो भानुगुप्त थे। मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का था। गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना गया है, श्रीगुप्त को। इस प्रकार से आपका आता है बौद्ध वंश के संस्थापक कौन थे, उसी तरह से गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था, क्या सीखा था, आग जलाना। कैसे, पत्थर से पत्थर ऐसे रगड़ रहे थे तो अचानक से आग उत्पन्न हो जाती है, जिससे वो आग जलाना सीख जाते हैं। पहले क्या होता है, वो मांस को कच्चा खाते थे शिकार करके, फिर आग के आविष्कार होने से क्या हुआ कि वो पका के खाने लगे थे। फिर आगे बढ़ते, भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, तभी इनका नाम चिश्ती पीछे देखिए जुड़ा हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो कुमार गुप्त ने की थी। गुप्त वंश के ये से संबंधित थे। फिर आइए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले प्रसिद्ध यूनानी कौन थे, तो मेगास्थनीज थे। कौन थे, मेगास्थनीज थे, बहुत अच्छे से रट लीजिएगा। पांडवों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था, तो मदुरै थे। चलिए आगे बढ़ते हुए, कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पाई नगर कौन सा, तो धौलावीरा है। क्या है, धौलावीरा। नेक्स्ट आते हैं, औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है, गोपाल ने की है। फिर भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जाना जाता है, गुप्त काल को। किस युग से, स्वर्ण युग के। और अगर स्थापत्य काल की बात की जाए तो आपका मुगल पीरियड आता है। नेक्स्ट आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, 345 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में। फिर न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, गौतम। जिस प्रकार से हमने कहा कि भारत के जितने दर्शन है सबके जो है प्रवर्तक के नाम पता होने चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये हजरत मोहम्मद थे। और इनके कहते हैं कि इस्लाम धर्म के संस्थापक यही थे। और हजरत मोहम्मद कौन थे, इसमें ये कहते थे कि ये अपना आपका संदेशा अल्लाह तक पहुंचाने में ये वहां तक का एक रास्ता है। तो चलिए, ये सारे के सारे 100 क्वेश्चन एक बार आप लोग वॉच जरूर करिएगा, आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे पहुंचाएं और बताएं कैसा लगा ये क्वेश्चन जो है। इनमें कोई आप लोगों को कोई क्वेरीज हो तो आप लोग जरूर कमेंट करके पूछें। जुड़े रहिए।